राजीव अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। उसका बेटा जतिन पढ़ाई कर रहा है। जतिन राजीव की पहली बीवी का बेटा है। जतिन ने अभी तक राजीव की दूसरी बीवी मिताली को एक मां की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। वो उससे नफरत नहीं करता, लेकिन उसको मां भी नहीं मानता। मिताली कोशिश करती है उसके साथ फ्रेंडली होने की, पर जतिन उसको भाव नहीं देता। राजीव को यह सब देखकर खराब भी लगता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। जतिन मिताली से कहता है कि उसकी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। जतिन हमेशा परेशान सा रहता है। एक दिन जब राजीव ऑफिस से आता है तो देखता है कि मिताली घर के बाहर गार्डन में बैठी रो रही है। वो परेशान हो जाता है। उससे पूछता है कि जतिन ने कुछ कहा क्या, लेकिन मिताली मना कर देती है। अगले दिन सुबह जब राजीव ऑफिस चला जाता है तो जतिन मिताली के पास आता है। मिताली किचन में काम कर रही है। वो मिताली के पास आकर उसे हाय बोलता है। मिताली थोड़ा चौंक जाती है। जतिन मिताली से उस दिन के बर्ताव के लिए उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मिताली शॉक्ड है, पर वो भी हाथ बढ़ा देती है। अभी दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। जतिन को भी रियलाइज हो जाता है कि मिताली उसके पापा के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। पर एक रात जतिन मिताली को घर के बाहर किसी से बात करते हुए देखता है। मिताली फोन पे किसी से गुस्से में बात कर रही है और उससे कह रही है कि नावेद, मैं यहां घूमने के लिए नहीं आई, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, अपने पीछे जतिन को देखकर डर जाती है। जतिन उससे पूछता है कि इतनी रात को किससे बात कर रही थी। मिताली रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि शायद जतिन ने उसकी बातें नहीं सुनी। वो जतिन से कहती है कि मैं मेरी सहेली से बात कर रही हूं। रात को बेड पर राजीव मिताली से कहता है कि अब तुम्हारी और जतिन की दोस्ती हो गई है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो मिताली से कहता है कि अब वो आराम से सारी प्रॉपर्टी जतिन के नाम कर देगा। ये सुनकर मिताली उससे कहती है कि इतनी जल्दी क्या है। मिताली परेशान होती है, पर कहती है कि तुमने सही डिसीजन लिया है। एक दिन सुबह राजीव को ऑफिस जाने के बाद मिताली को कई सारे फोन्स आते हैं, पर मिताली फोन पिक नहीं करती। जतिन के पूछने पर कहती है कि मार्केटिंग वालों के फोन है, पर दोबारा फोन आने पर जतिन नावेद का नाम देख लेता है और मिताली से नावेद के बारे में पूछता है। मिताली कहती है कि वो दोस्त हैं। जतिन कुछ नहीं कहता और चला जाता। एक दिन जतिन जब कॉलेज से लौटता है तो देखता है कि मिताली किसी आदमी के साथ गार्डन में बैठी रोमांस कर रही है। वो घर के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। जब लौटती है तो उसको घर के अंदर देखकर चौंक जाती है। पूछती है कि तुम कब आए। जतिन उससे पूछता है कि आप कहां थी, पर वो कहती है कि मैं मोबाइल का बिल पे करने गई थी। जतिन कहता है कि लेकिन मैंने आपको एक आदमी के साथ गार्डन में देखा था, आप उसे हग कर रही थी। मिताली घबरा जाती है, कहती है कि तुमने किसी और को देखा होगा। इस पर जतिन थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ कहता है कि हाँ, शायद उसने किसी और को देखा होगा, और चला जाता है। मिताली नावेद को तुरंत फोन करके कहती है कि जतिन ने हम दोनों को देख लिया है और शायद उसे शक भी हो गया है और उसे घर पर ना आने के लिए कहती है। उसी रात जतिन राजीव को बताता है कि आज उसने मिताली को किसी आदमी को हक करते हुए देखा। ये सुनते ही राजीव के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसको गुस्सा आता है, लेकिन तभी मिताली खुद वहां आकर कहती है कि वो उसका पहला पति है और वो उसे वापस बुलाने के लिए परेशान कर रहा है। वो उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती, उससे नफरत करती है। ये सुनकर जतिन कहता है कि पर आप तो उसको हक कर रही थी। इस पर मिताली रोते रोते कहती है कि वो आखिरी बार आया था, राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो खड़े खड़े चुपचाप सुन रहा। मिताली कहती है कि वो रो रहा था। इस पर जतिन कहता है कि मैंने खुद देखा, वो रो नहीं रहा था। मिताली अपने आप को फंसता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है और राजीव से कहती है कि शायद जतिन अब भी उससे नाराज है, इसलिए इतना घटिया इल्जाम लगा। राजीव मिताली को चुप कराता है और जतिन को डांट लगाता है। जतिन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी रात मिताली जतिन से अकेले में मिलके उसे अपनी और नावेद की सच्चाई बता दी थी कि नावेद उसका पति है और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। उसको राजीव की प्रॉपर्टी चाहिए, उसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जतिन परेशान हो जाता है और अपने पापा को बताता है, लेकिन राजीव उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो फिर रोना धोना करती है। राजीव जतिन को खूब डांटता है। वो घर से जाने का नाटक करती है, लेकिन राजीव उसे रोक लेता है। अगले दिन राजीव अपनी प्रॉपर्टी का 30% मिताली का नाम कर देता है। मिताली राजीव से कहती है कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए। राजीव खुश हो जाता है। मिताली जतिन को 30% हिस्से वाली बात बताती है। वो बुरी तरह से चौंक जाता है। जतिन उसकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है। एक दिन मिताली नावेद से मिलती है तो जतिन उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और सबूत के तौर पर मिताली को दिखाता है, लेकिन मिताली फिर से चालाकी से मोबाइल छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। जतिन को गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला दबाने लगता है
और बोलता है कि आई विल किल यू। तभी राजीव वहां आ जाता है और मिताली को बचाता है और जतिन को गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है। रात को बेड पर राजीव परेशान बैठा हुआ है। मिताली उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आती है, लेकिन राजीव उससे कहता है कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हें ये दूध पिलाऊंगा। मिताली घबरा जाती है और दूध का ग्लास फेंक देती है। अब राजीव उसे बताता है कि उसने देख लिया था कि उसने दूध में जहर मिलाया है। अब मिताली की सच्चाई राजीव के सामने आ जाती है। वो गुस्से में राजीव से कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे दूध में जहर मिलाया था क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारना चाहती। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया था। यह सुनकर राजीव चौंक जाता है। वो कहती है कि तुमने उसे बेइज्जत करके कंपनी से निकाल दिया, उसके ऊपर कर्जा हो गया और परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली। इसके जिम्मेदार तुम हो। राजीव इस सबको बकवास बताता। तभी मिताली चाकू निकालकर राजीव पर वार करती है। उसी वक्त जतिन पीछे से आकर उसके सिर पर कुछ मार देता है और मिताली वहीं मर जाती है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया दोस्तों, सुनते रहिए और देखते रहिए क्राइम स्टोरीज।